कहा जा रहा है कि टाइटैनिक के जहाज के मलबे तक पहुंचने वाली आबदोज के तबाह होने की पेशनगोई 1998 में ही कर दी गई थी। ये पेशगोई मशहूर कार्टून द सिम्पसंस में की गई, जो अक्सर साजिशी नजरियात की जद में रहते हैं। इन कार्टून्स के बारे में कहा जाता है कि ये कई साल पहले ही अहम वाकयात को हूबहू दिखा देते हैं। टाइटन आबदोज से मुतल्लिक जो किस्त खबरों में है वो उसी राइटर ने लिखी थी जो ओशन गेट कंपनी के साथ 4 सफर कर चुका है। इस प्रोड्यूसर का कहना है कि सफर पर जाने से पहले मुसाफिरों से एक खसूसी मुआहदे पर दस्तखत करवाए जाते हैं। मुआहदे के पहले सफे पर ही 3 बार मौत का लफ्ज लिखा होता है। द सिम्पसंस ने अपने मजा और हकीकी जिंदगी के वाकयात की पेशनगोई करने की गैर मामूली सलाहियत से करोड़ों लोगों को अपने शहर में जकड़ रखा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चुका देने वाली सदारत से लेकर 9/11 के अलमनाक वाकयात तक इस एनिमेटेड सीरीज को अक्सर जदीद दौर का नोस्ट्राडेमस करार दिया जाता है। इस सीरीज में न सिर्फ पेशनगोइयां की जाती हैं बल्कि दुरुस्त अंदाज में हालात को भी दिखाया जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ही बात करें तो उसके सदर बनने से बहुत पहले ही द सिम्पसंस कार्टून ने उसकी दुरुस्त पेशनगोई कर दी थी। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में आए, जिस तरह उनकी ड्रेसिंग थी, कौन उनके पीछे था, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हाथ हिला रहे थे, किस तरह लोग उन्हें जवाब दे रहे थे, सब कुछ द सिम्पसंस ने हूबहू दिखाया था। अब ये कार्टून्स टाइटन आबदोज की तबाही के बाद एक बार फिर से खबरों में आ गए हैं। अब की बार इसकी एक किस्त का चर्चा किया जा रहा है। ये किस्त शो के राइटर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर माइक रीस ने लिखी थी। ये ओशन गेट के साथ 4 मरतबा सफर कर चुके हैं। एक सफर उन्होंने टाइटैनिक के मलबे का भी किया। सिम्पसंस कार्टून के प्रोड्यूसर के मुताबिक इस खतरनाक सफर में मौत हमेशा आपके सर पर मंडलाती रहती है। ओशन गेट पर 4 दफा सफर करने के दौरान चारों दौरों में बहुत ज्यादा तकनीकी मिसाइल थे, जिसकी वजह से वो ओशन गेट कंपनी को नहीं बल्कि गहरे पानी को जिम्मेदार ठहराते हैं। इतने खतरे के बावजूद उम्मीद के सहारे ही लोग इस खतरनाक सफर पर जाते हैं। टाइटैनिक के सफर को याद करते हुए माइकल रीस ने कहा कि उनकी आबदोज मलबे से 500 गज के फासले पर उतरी। इसी दौरान अचानक उनकी कंपास ने गड़बड़ शुरू कर दी। हमें पता ही नहीं था कि हम किस सिमत में खड़े हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमें टाइटैनिक मिल गया। वो टाइटैनिक का भरपूर तजुर्बा तो नहीं कर सके, अलबत्ता उन्होंने शिप एंकर पोर्थोल और जहाज की रेलिंग की तस्वीर ली। जिस एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, इस एपिसोड में मरकजी किरदार होमर सिम्पसन के तवील अरसे से खोए हुए वालिद मिल जाते हैं। सिम्पसन कार्टून के दूसरे मेन कैरेक्टर मेसन फेयरबैंक्स समंदर से खजाना ढूंढने के माहिर होते हैं। वो समंदर की तह में खजाना ढूंढने के लिए लोगों को कायल करते हैं। इसके लिए वो एक पुरजोश तकरीब करते हैं। इसके बाद बाप बेटे की जोड़ी आबदोजों के जरिए समंदर की तह में चली जाती है। इसी दौरान उन्हें समंदर में एक टूटा हुआ जहाज नजर आता है। ये बिल्कुल टाइटैनिक जैसा नजर आता है, क्योंकि टाइटैनिक भी बीच में से टूटकर डूबा था। बाप बेटे की जोड़ी को खजाने से भरा हुआ संदूक नजर आता है। इनमें से बाप अपनी आबदोज के जरिए वो संदूक का खजाना उठाता है और अचानक लापता हो जाता है। इसी दौरान बेटा अपने बाप को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं होती। इतने में अचानक उसे एक रोशनी नजर आती है। वो समझता है कि ये उसके बाप की आबदोज है। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। करीब जाने पर पता चलता है कि ये दूसरी आबदोज नहीं बल्कि एक रोशन मछली है। वो उसका पीछा करते हुए एक चट्टान में फंस जाता है। होमर सिम्पसन इससे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। इसी दौरान आबदोज का अंदर का मंजर दिखाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन कम होने का सिग्नल आ रहा होता है। ये देखकर होमर के होश उड़ जाते हैं। फिर अचानक ऑक्सीजन की सतह बहाल हो जाती है, जिससे कुछ सांस में सांस आता है। इतनी ही देर में ऑक्सीजन की सतह इंतहाई हद तक गिर जाती है और फिर ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी दौरान वो कोमा में चला जाता है। कई दिन बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये एपिसोड 1998 की है, यानी आज से ठीक 25 साल पहले की। इस एपिसोड का नाम सिम्पसंस डाइड है। शो के राइटर और प्रोड्यूसर माइक रीस का कहना है कि वो तो इस किस्त को भूल चुके थे। उन्होंने इस किस्त में कोई पेशनगोई नहीं की, बल्कि एक फिल्म से मुतासिर होकर मुख्तलिफ राइटर से ये कहानी लिखवाई थी। उन्हीं दिनों में अमेरिकन एक्टर डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म क्रिम्सन टाइड आई थी। इसी से मुतासिर होकर ये किस्त लिखी गई थी। अगर इस किस्त में आप देखें तो ये मिशन टाइटन आबदोज को ढूंढने का नहीं बल्कि खजाने को ढूंढने का मिशन है।
अगरचे इस शो के कर्ता धर्ता इसकी वजाहत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि द सिम्पसन्स में मुस्तकबिल की पेशन गोइयां करने की सलाहियत मौजूद है। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि द सिम्पसन्स कार्टून बनाने वाले टाइम ट्रैवलर हैं, जो मुस्तकबिल में जाकर वाकयात को देख कर आते हैं और फिर उन्हें कहानी की शक्ल में पेश कर देते हैं। नाकिदीन का कहना है द सिम्पसन्स के 34 सालों में 34 सीजन आ चुके हैं। किस्तों की एक वसी लाइब्रेरी है, जिसकी वजह से बाज वाकयात में मुमासलत पैदा हो जाती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये मुस्तकबिल की पेशन गोइयां हैं। अब सिम्पसन्स कार्टून किस हद तक दुरुस्त हैं, टाइम ट्रैवलर हैं या कोई एलियंस, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।